1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज शिप रवाना होता है। इस शिप में क्रू मेंबर के साथ तकरीबन 150 पैसेंजर भी सवार थे, जो कि दुनिया के 23 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते थे। ये शिप अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के दूर दराज जज़ायर की तरफ सफर कर रहा था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर एक खौफनाक ख्वाब में बदलने वाला है। सफर के तकरीबन 5 दिन बाद एक 70 साला ड्यूच पैसेंजर को अचानक सर में दर्द और बुखार शुरू हुआ, साथ उसको हल्का डायरिया भी था। वो शिप के डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन के बाद उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। अचानक उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि 11 अप्रैल को उसकी मौत उसी शिप पर हो गई। इसकी मौत की क्या वजह थी, किसी को कुछ पता नहीं चला। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. शुरू में पैसेंजर ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी। 24 अप्रैल को ये शिप अफ्रीका के एक आइलैंड सेंट हिलाना पे डॉक हुआ। मरने वाले पैसेंजर की बीवी उसकी लाश के साथ उस शिप से उतर गई। ये औरत बाद में साउथ अफ्रीका चली गई। 25 अप्रैल को जब वो औरत साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम की फ्लाइट बोर्ड करने वाली थी कि अचानक उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मजबूरन उससे फ्लाइट से उतार दिया गया। एयरपोर्ट पर वो गिर गई और 26 अप्रैल को उसके भी मौत वाकया हो गई। इसी दौरान शिप पर मौजूद लोग बीमार होने लगे। 28 अप्रैल को एक जर्मन औरत वो भी बीमार पड़ गई और 2 मई को 4 दिन बाद उसकी भी मौत वाकया हो गई। इस बार फिर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये शिप के पैसेंजर्स एक एक करके क्यों मर रहे हैं। 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस क्राइसिस की इंफॉर्मेशन दी गई। टेस्ट किए गए और फिर डायग्नोसिस सामने आए, जो कि बहुत शॉकिंग था। खौफनाक हेंटा वायरस। जब दुनिया पहले से ही बिखर सी रही है, तब एक ऐसा वायरस सामने आता है जिसकी ना कोई वैक्सीन है और ना ही कोई इलाज है, जिसका डेथ रेट इतना ज्यादा है कि इन्फेक्टेड लोगों में से आधे से ज्यादा मर सकते हैं। आज ये वायरस एक ऐसे शिप में फैला हुआ है जो कि 20 समंदर में फंसा हुआ है और दुनिया भर की हेडलाइंस का मरकज बना हुआ है। So there's been an outbreak of hantavirus on a cruise ship. लग्जरी क्रूज शिप MV होंड्यूज पर फैलने वाले हंटा वायरस ने कई ममालिक को हंगामी इकदामात पर मजबूर कर दिया है और कोई भी मुल्क इस शिप को अपने पोर्ट पे डॉक करने की इजाजत नहीं दे रहा है। दुनिया भर के हेल्थ ऑफिसर्स इस डेडली आउटब्रेक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। हैरानगी की बात यह है कि सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड 2012 में सेम इसी तरह का है एक वायरस इसी तरह के एक सीन के साथ दिखाया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज सब कुछ नजर आ रहा है। This is General William Sullivan with an emergency message. I'm speaking to you from a CDC clean zone. Outbreak of the deadly virus is spreading rapidly. All ships must remain at sea. तो सवाल ये है कि ये कोई अजीब कोइंसिडेंस था या एक ऐसी वार्निंग थी जिसे दुनिया ने कभी सीरियस लिया ही नहीं। सबसे खतरनाक बात ये है कि हेंटा वायरस ये कोई नया वायरस नहीं, साइंटिस्ट इसके बारे में पिछले 70 साल से जानते हैं। हेंटा वायरस एक सिंगल वायरस नहीं, बल्कि ये वायरसेस की पूरी फैमिली है। ये चूहों में पाया जाता है और वहीं से फैलता है। मुख्तलिफ किस्म के रैट्स मुख्तलिफ हेंटा वायरसेस कैरी करते हैं। इंसानों में ये वायरस 2 तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। पहली डिजीज है HFRS यानी हेमोरैजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। ये एशिया और यूरोप में कॉमन है। ये किडनी फेल कर देता है और जिस्म के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी डिजीज है HPS यानी हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ज्यादातर फैलता है। ये लंग्स को फ्लूइड से भर देता है और पेशेंट को सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है। इस हालत में पेशेंट सांस ना आने मीन सफोकेशन की वजह से जान की बाजी हार जाता है। इस हालत में डेथ रेट तकरीबन 50% से ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद ना FDA ना WHO के पास इसकी कोई भी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। वैक्सीनेशन तो बहुत दूर की बात है, इसका कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट अभी तक मौजूद नहीं है। अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन इस वायरस के साथ लड़ना
टोटली आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। मॉडर्न हिस्ट्री में ये वायरस 1950 में पहली मरतबा कोरियन वार के दौरान डिस्कवर हुआ था। अमेरिकन सोल्जर साउथ कोरिया में जंग लड़ रहे थे। अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर्स एक अजीब सी डिजीज का शिकार हो गए। पहले उन्हें सर दर्द, फिर बुखार और फिर उल्टियां होना शुरू हो गई। फिर उनकी किडनी फेल हो जाती थी और तकरीबन 15% सोल्जर इनमें से मर गए। डॉक्टर्स ने इसका नाम भी कोरियन हेमोरैजिक फीवर रखा। लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई नेचुरल डिजीज है या कोई केमिकल वेपन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में तकरीबन 30 साल लग गए। 1980 के करीब साउथ कोरियन वीरोलॉजिस्ट हू वेंगली ने आइडेंटिफाई किया कि ये बीमारी रैट्स में पाए जाने वाले वायरस की वजह से फैलती है और उन्होंने इस वायरस का नाम साउथ और नॉर्थ कोरिया के दरमियान बहने वाला हंटन रिवर के नाम पे रखा। ये बीमारी अचानक हमला करती थी और एक ही दिन के अंदर पेशेंट की जान ले लेती थी। हर मरीज के अंदर लगभग एक जैसे ही सिम्टम्स नजर आते थे। शुरुआत फ्लू जैसे बुखार से होती थी, फिर लंग्स में फ्लूइड भर जाता था, पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती थी और आखिरकार पेशेंट अपनी जान की बाजी हार जाता था। इब्तिदा में इसका डेथ रेट 75% था, मीन के हर 4 पेशेंट में से 3 पेशेंट अपनी जान की बाजी हार देते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोविड और फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके लिए बहुत क्लोज और प्रोलॉन्ग फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, यानी कि इसके लिए बहुत करीब रहना, एक ही बेड शेयर करना या बॉडीली फ्लूइड का कांटेक्ट जरूरी है। इसलिए ये आमतौर पर फैमिली मेंबर्स या इन्फेक्टेड पर्सन की देखभाल करने वालों में ज्यादा फैलता है। अच्छी बात यह है कि ये वायरस ज्यादा देर तक नहीं फैलता। बीमारी के शुरू में सिर्फ 1 दिन तक ये दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। 10 मई तक इस शिप में 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे, 3 लोग मर चुके थे और कई पैसेंजर्स को मेडिकली एवैक्यूएट भी करना पड़ा। कई दिनों तक ये शिप वेस्ट अफ्रीका के करीब कैप वर्डी की कोस्ट पे खड़ा रहा, लेकिन कंट्री ने डॉक करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। फिर स्पेन ने अपने एंटोनमस कैनरी आइलैंड पर डॉक करने की इजाजत दे दी। Spain now, in just hours, the cruise ship at the center of a deadly hantavirus outbreak is expected to arrive in the Canary Islands. All the passengers will then be evacuated to their home countries. शिप को एवैक्यूएट कर लिया गया और अब ये देखना बाकी रह गया था कि कितने पेशेंट के सैंपल पॉजिटिव आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हैंटा वायरस अगला पैंडेमिक बन सकता है? इसके चांसेस बहुत कम हैं। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटा है, सिर्फ 1 दिन। कोरोना की तरह 14 दिन तक क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इन्फेक्टेड पर्सन 2 दिन में वायरस ट्रांसमिट नहीं करता तो वायरस आगे फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि ये वायरस फ्लू और कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता। ये वायरस बहुत करीबी कांटेक्ट की वजह से फैलता है। यूरोप और एशिया में फिलहाल तक इसका कोई भी बड़ा ह्यूमन आउटब्रेक नहीं हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फिलहाल इसका कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन में 50% से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। जब ना कोई वैक्सीन और ना कोई इसका इलाज, तब आपके लिए सबसे बड़ा वेपन होता है अवेयरनेस और एहतियात। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।